प्रेम किसे कहते हैं मेरी माँ? किसे? प्रेम आप लोग तो करते हो ना, प्रेम बेटा से, बेटी से, पत्नी से, पति से, माँ से, बाप से, सब करते हैं प्रेम। किसी न किसी से प्रेम सबका है, भाई से प्रेम है, बहन से प्रेम है। तो प्रेम कहते किसे हैं, बस इतना मैं आपसे जानना चाह रहा था कि मेरी भी आंखें खुल जाएं। प्रेम किसे कहते हैं आप बताओ? है? पा लेना प्रेम है, इसे पा लिया प्रेम है। गुलाब को पा लिया प्रेम है, पा लेना प्रेम है। तो फिर लोग छोड़ काहे देते हैं? छोड़ने टाइम वो प्रेम कहां चला जाता है? सुनो, प्रेम की परिभाषा इतनी भी सरल नहीं है। क्यों मैया? आप बताओ प्रेम किसे कहते हैं मैया, हमारी गुलाबी मैया? हाँ, प्रेम आपने ठीक कहा, पर प्रेम की बात इन्होंने बढ़िया कही। पीली मैया, किसने बोला था? आपने। प्रेम क्या है? प्रेम शब्दों से कहा ही नहीं जा सकता, अपरिभाषित है, जिसकी कोई व्याख्या करते रहिए, व्याख्या निष्कर्ष तक कभी ना पहुंचेंगे। प्रेम क्या है? कुछ प्रमाण से आपको मैं उदाहरण से समझाने का प्रयास करूं। प्रेम तत्सुखी सुखित्वम, शास्त्रों में प्रेम को समझाने के लिए कुछ सूक्ति, कुछ बातें कही गई हैं, पर प्रेम शब्दों से परे है, कहा नहीं जा सकता। प्रेम बस है। प्रेम किसका किससे है, क्या आप बता सकते हैं? उदाहरण देकर बताओ, इस धरती में कौन किससे प्रेम करता है? आप बताओ। है? उदाहरण नहीं, प्रभु से प्रेम तो है, ठीक है, एक उदाहरण देके बताइए कि ऐसा प्रेम होता है, ये प्रेम है। उदाहरण किसका? मीराबाई। ठीक है, मीराबाई तो प्रेम करती है। सांसारिक उदाहरण दीजिए जो हम और आपके सामने हो। हैं? माँ बेटे से प्रेम करती है, सही? सच बताओ, झूठ तो नहीं बोल रही हो मेरी माँ? चलो बताओ, माँ और बेटे के प्रेम में स्वार्थ है या नहीं? बोलो हाँ या ना। स्वार्थ है कि नहीं? इस धरती का कोई ऐसा प्रेम बताइए जिसमें स्वार्थ ना हो। है? माँ बेटे के प्रेम में भी स्वार्थ है? अब देख लो ना, एक माँ के 2 बेटे होते हैं या 3 बेटे, तो आप लोगों ने देखा होगा माँ का किसी एक बेटे से अटैचमेंट ज्यादा होता है और दूसरे से कम। हाँ या ना? फिर तो एक जो बेटा पैसा कमाएगा, माँ बाप उसकी तरह ज्यादा जाएंगे, और जो कुछ नहीं कमाएगा उसकी तरफ। तो ये सांसारिक व्यवहार में सबके यहां देखने को मिलता है। तो माँ बाप का प्रेम भी पक्का है, पर हल्का सा स्वार्थ तो माँ बाप के प्रेम में भी है। आप भी माँ बाप हो तो आपका भी अपने बच्चे से स्वार्थ है कि बड़ा हो के मेरी सेवा करेगा। हाँ या ना? बहुत ज्यादा नहीं, पर बहुत सूक्ष्म स्वार्थ सबका है। पति पत्नी का प्रेम भी बताइए स्वार्थ है कि नहीं स्वार्थ है? इस धरती पे कोई एक प्रेम बताइए जहां स्वार्थ ना हो। आप नहीं बता सकते, बता पाओ तो सोच लेना, कल परसों नरसों जब याद आ जाए तो आ जाना। लेकिन अभी मैं प्रेम का कुछ उदाहरण देके समझाऊं। प्रेम किसे कहते हैं इतना समझो। प्रेम कौन करता है? जगत से प्रेम कोई नहीं करता, सबके प्रेम में अपना स्वार्थ है। प्रेम हो सकता है तो केवल भक्त का भगवान से निस्वार्थ हो सकता है। इसलिए प्रेम कैसा होता है? निष्काम। भक्त कैसा प्रेम करे? निष्काम। इसलिए प्रेम में निष्कामता बोली जाती है। भक्त भगवान का प्रेम है।
अब प्रेम किसे कहते हैं एक उदाहरण से मैं समझाता हूं। जैसे प्रेम है मछली का पानी से, पानी से मछली का इतना प्रेम है कि पानी से निकाल दो छटपटाएगी, मर जाएगी, विकल्प नहीं है। सांप को निकाल दो पानी से तो विकल्प है, वो रह लेगा। कछुआ को निकाल दो पानी से तो विकल्प है, वो थल में भी रह लेगा, जल थल दोनों में रहता है। लेकिन विडंबना उस मछली की है कि पानी से निकाल दो तो मर जाती है, जहां रहा ना जाए, जहां दूसरा ऑप्शन ना हो। बस यही प्रेम है मेरी माँ। जैसे मछली का पानी से, आप भी प्रेम करती हो अपनी सांसों से, आपका भी तो प्रेम है। आप यदि पानी में डूब गई हैं, आपको कोई पकड़ के पानी में दबा रखा हो, तो बताइए उस समय आप क्या पाना चाहेंगी? बेटे को, बेटी को, परिवार को, सोना को, चांदी को? उस समय केवल एक सांस लेना चाहेंगे, भैया एक सांस। आप भी सांसों के बिना नहीं रह पाते, ये आपका प्रेम है। आप सबके बिना रह सकते हैं, सांसों के बिना नहीं। सांस नहीं मिलती ना तो आप छटपटा जाते हैं, तड़प जाते हैं। कभी पानी में थोड़ी देर के लिए डूब कर देख लीजिए, सांसें रोक कर देख लीजिए, छटपटा जाओगे आप। जैसी छटपटाहट सांसों की है, जिस दिन ऐसी ही छटपटाहट भगवान की होगी, उसी दिन भगवान मिलेंगे। और इसी छटपटाहट का नाम प्रेम है। अब ऐसी छटपटाहट किसकी किसके लिए है आप बताइए? आज किसी के बेटा ना होए तो वो माँ छटपटाती है, महाराज बेटा कब होगा, डॉक्टर साहब बेटा कब होगा, बच्चा कब होगा, बच्चा कब, रोती है, तड़पती है, बेटा नहीं हो रहा, बेटा। जितना एक स्त्री, एक पुरुष लोग बच्चों के लिए रोते हैं, क्या इतना आपने किसी को भगवान के लिए रोते देखा? यदि भगवान के लिए कोई इतना रो लेता तो उसका लोक परलोक दोनों सार्थक हो जाता। इसलिए कहता हूं, रोया करो तो जगत के लिए नहीं, जगन्नाथ के लिए रोया करो, भगवान की याद में रोया करो। भगवान के लिए रोना उत्तम कोटि की भक्ति है, और वही भक्ति गोपियां रो रो के कर रही हैं। उद्धव जैसे ज्ञानी को रो रो के बता रही हैं कि ये प्रेम है। एक बात बताओ, आंखों से बहा हुआ आंसू क्या है? केवल पानी है या गवाह है? बताओ, आंखों का आंसू किस बात का गवाह है? यदि आपसे कहा जाए कि प्रेम का गवाह प्रस्तुत कीजिए, तो प्रेम की गवाही कौन देगा? सच बताएं, आंसू निकलते ही उनके लिए हैं जहां प्रेम है। जहां प्रेम नहीं है ना, वहां आंसू नहीं निकलते। इसलिए प्रेम का गवाह कौन? नेत्रों का जल। और एक बात बताएं, जब आपको कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर आपका खून निकालता है, और खून निकाल के ब्लड टेस्ट करता है। सारी रिपोर्ट किस में आएगी? खून की रिपोर्ट, सब कुछ आएगा। कम है, ज्यादा है, किडनी लीवर सही है, गलत है, अंदर सब सिस्टम सही है, गलत, कौन बताएगा? आपका ब्लड बता देगा। सच बताएं, खून भी बोलता है? नहीं बोलता, लेकिन खून का बोला केवल डॉक्टर सुन पाता है। हमारी कान में खून की आवाज नहीं जाती। खून की, ब्लड की रिपोर्ट डॉक्टर पढ़ लेता है कि नहीं? खून बोला और डॉक्टर पढ़ लिया। जैसे ब्लड की भाषा केवल डॉक्टर समझता है, ऐसे आंखों के आंसू की भाषा केवल भगवान समझते हैं। इसलिए भक्त भगवान के लिए रोते हैं। इसलिए कहता हूं, भगवान की याद में रोया करो। ये आंसू प्रमाण बनेंगे तुम्हारे प्रेम के, बेकार ना जाएंगे। तुम जगत के लिए रोती हो या रोते हो, तब तो आंसू तुम्हारे कीचड़ बन जाते हैं। तुमने रोए किसके लिए? बेटा बेटा बेटा, पोता पोता पोता, बेटी बेटी बेटी, जगत जगत जगत, पैसा पैसा पैसा, हाय हाय, इसके लिए रोगे तो तुम्हारा रोना बेकार है। पर चार आंसू भी कभी भगवान की याद में बह गए, प्रभु क्या दर्शन नहीं दोगे?
हे प्रभु क्या वृंदावन नहीं बुलाओगे, हे प्रभु क्या अपना धाम नहीं दोगे, हे प्रभु क्या अपने चरणों में स्थान नहीं दोगे, क्या जीवन यूं ही निकल जाएगा। कभी भगवान की याद में रो के देख लेना, ईश्वर की डायरी में वो पल ना नोट मिले तुम्हें तो कह देना जब तुम ईश्वर के लिए रोए थे।